Hello बच्चों, let's see the question says in the given figure angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E is equal to। ये हमारा फिगर गिवन है। A पार्ट पाई अपान टू, B पार्ट पाई, C पार्ट 3 पाई अपान टू, D पार्ट 180 डिग्री। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल of n-sided regular polygon is given by n-2 into पाई अपान n। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एंड अगर देखो ये हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई आर। और पाई को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिगर गिवन है। ए डी सी, ये ए है हमारा, ये डी है, और ये क्या है? सी। ई बी, ये हमारा क्या है? यहाँ से बी है, और ये क्या है? ई है। अब देखो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है। एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर यहाँ पर हम इस फिगर में देखें, ये जो हम यहाँ से, ये क्या बन रहा है? रेगुलर पेंटागन बन रहा है। तो देखो ये हमारा क्या बन रहा है? पेंटागन बन रहा है। इसके हम नंबरिंग दे दें इसे। यहाँ पे नंबरिंग क्या देगा इसको? पी क्यू आर एस टी। तो पी क्यू आर एस टी क्या बन रहा है? पेंटागन। इसका एवरी एंगल कितना होगा? देन फॉर पेंटागन जो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया, इसके रिगार्डिंग क्या मिलेगा? 5 माइनस 2 इंटू पाई अपान 5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने कितना बनेगा? 3 पाई अपान 5। तो एवरी एंगल कितना यहाँ से बनेगा? 3 पाई अपान 5। ये भी एंगल कितना बनेगा? 3 पाई अपान 5। ये वाला भी एंगल कितना बनेगा हमारा? 3 पाई अपान 5। और ये वाला भी एंगल कितना बनेगा? 3 पाई अपान 5। देन देखो अगर यहाँ पर हम किसी एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लें, अगर ये 3 पाई अपान 5 है, तो टोटल तो लीनियर पेयर बनेगा, पाई बनेगा। तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें एंगल बी क्यू आर, एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू कितना बनेगा? पाई माइनस 3 पाई अपान 5। सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो यहाँ से कितना मिलेगा? 2 पाई अपान 5। तो एंगल बी क्यू आर कितना बनेगा? 2 पाई अपान 5। और सेम एज यहाँ से एंगल बी आर क्यू भी कितना मिलेगा? बी आर क्यू इज इक्वल टू भी कितना मिलेगा? में 2 पाई अपान 5। देन इन ट्रायंगल क्यू बी आर, तो यहाँ से मिलेगा क्या मिलेगा? एंगल बी प्लस एंगल बी आर क्यू प्लस एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू पाई, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है? पाई। तो एंगल बी आर क्यू प्लस एंगल बी क्यू आर कितना? 2 पाई अपान 5। 2 पाई अपान 5, तो यहाँ से मिलेगा एंगल बी प्लस 4 पाई अपान 5 इज इक्वल टू पाई। अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो एंगल बी यहाँ से हमें कितना मिलेगा? पाई माइनस 4 पाई अपान 5। 4 पाई अपान 5। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा एंगल बी इज इक्वल टू पाई अपान 5। देखो यहाँ से हमें एंगल बी कितना मिला? पाई अपान 5 मिला। और सेम एज अगर हम यहाँ पर ये सभी एंगल 3 पाई अपान 5 होंगे,
ये रेगुलर पेंटागन है तो एंगल ए भी हमारा उतना ही बनेगा जितना एंगल बी सी डी और ई बनेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, पाई अपान 5 × 5, क्योंकि ये 5 है। यहाँ से कितना मिलेगा, पाई, और पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, पाई आर 180 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।